प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो विषय गणित के लिए है और आप सभी छठी कक्षा के बच्चों को करनी है 8 सितंबर 2020 को। बेटा हमारा पहला जो पार्ट है किताब का संख्याओं की जानकारी, उसी पर आधारित है ये आपकी वर्कशीट। बच्चों आपने पहले संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है, अब उसी से संबंधित कुछ समस्याएं हल करना हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले है गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शाएं। तो गिन तारा क्या होता है, इसी को आप अबेकस भी बोलते हैं बेटा। तो अबेकस की सहायता से हमें ये जैसे ये नंबर दिखाया गया है, तो ये देखिए अबेकस की सहायता से ये दिखाया गया है कि इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर यहाँ देखिए ये इकाई के स्थान पर क्या है 8 और दहाई के स्थान पर 5 और फिर उसके बाद सैकड़े के स्थान पर 6 मोती हैं। ये मोती जो हैं बेटा ये संख्याओं को दर्शाते हैं, जो संख्या है उतने ही मोती डाले जाते हैं उस स्थान पर। और आपका जो गिन तारा है जिसको अबेकस भी कहा जाता है बेटा, ये गिन तारा पहला है आपका इकाई का स्थान, दूसरा है दहाई का स्थान और तीसरा है सैकड़ा यानी कि 100 का स्थान। तो देखिए अगर हम अगला प्रश्न इस पे करेंगे, इसी तरह से आपको ये तीनों करने हैं। तो अगला प्रश्न अगर करेंगे तो इकाई के स्थान पर है 5, तो ये देखिए हमें यहाँ पर 5 बनाने हैं मोती। उसके बाद यहाँ पर दहाई के स्थान पर है 2 और सैकड़े के स्थान पर है 3। तो ये बन गया हमारा यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 3 यानी कि 325। इस तरह से आप ये दो संख्याएं 198 और 231 इनको भी आप गिन तारा पर दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न है, आपको 559 दर्शाने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी। तो बेटा देखिए क्योंकि यहाँ पर 700 हैं, तो देखिए नाम से हमें पता चल रहा है कितने 100 चाहिए, हमें 7 नोट चाहिए 100 के, और 7 नोट 100 के होंगे तो क्या हो जाएगा 700। फिर है 50, तो 50 अगर दहाई के स्थान पर 5 है तो यानी कि 5 गुणा 10, जो दहाई के स्थान पर है उतने 10 के नोट चाहिए हमें, तो ये हो गया 50। इकाई के स्थान पर 9 है यानी कि वो गुणा हो गया 1, उस एक जो कॉइन है, जो एक सिक्का है उसकी जो आपकी कीमत है वो 1 रुपया है, तो 9 गुणा 1, 9 बार अगर 1 के सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे 9 रुपये। तो आप इनको जब जमा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 759 रुपये। बेटा यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये 749 दिखाया गया है, क्योंकि 749 आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में डिजिट थी और ये ऊपर आपको 759 के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 700 प्लस 50 प्लस 9 और ये आपको देगा 759 यानी कि 759। अब देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर जो तालिका दी गई है इसको हल करना है कि अगर 586 है तो 586 के लिए हमें कितने 100 के नोट चाहिए और कितने हमें 10 के नोट चाहिए और कितने हमें 1 के नोट या 1 के सिक्के चाहिए। तो बेटा जो इकाई के स्थान पर है वो आप 1 के जगह पर लिखेंगे, जो दहाई के स्थान पर है वो आप दहाई के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि 10 के नोट हमें उतने चाहिए, और जितना 100 के स्थान पर है तो सैकड़े के स्थान पर जो है 5 वो हम लिखेंगे 100 के नोट के लिए। अब देखिए अगला है 470, तो जब अगला 470 है तो आप बताइए बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आपके दहाई के स्थान पे आ जाएगा 7 और सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा 4। फिर आपका 7 इकाई के स्थान पर है, यहाँ 0 है और यहाँ सैकड़े के स्थान पर है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह आपका आखिरी जो चौथा भाग है उसमें देखिए यहाँ इकाई पर है 0, दहाई पर है 5 और सैकड़े के स्थान पर है 8, यानी कि 8 नोट चाहिए 100 के, 5 नोट चाहिए 10 के और हमें कोई भी सिक्का या नोट 1 रुपये का नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें 100 का नोट चाहिए, 10 का कोई नहीं चाहिए और 7 सिक्के या 7 रुपये के 1 रुपये के 7 नोट हमें चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे 4 नोट चाहिए, 4 100 के नोट, 7 10 के नोट और हमें 1 रुपये का कोई नोट या सिक्का नहीं चाहिए।
और जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 हमें 100 के नोट चाहिए, 8 हमें 10 के नोट चाहिए और 6 हमें 1 रुपये के नोट या सिक्के चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में हमें दी गई संख्याओं की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो यहाँ पर आप दी गई संख्याओं से अपने फेवरेट नंबर बना सकते हैं। इन्हीं को घुमा के आगे पीछे लिख के हम इससे अपने फेवरेट नंबर बनाएंगे। कैसे, जैसे देखिए हमने ये दोनों लिए तो 35, फिर उसके बाद इसी को आगे पीछे अगर हमने कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा 53, फिर आपका 78, फिर 87। और इसी तरह से अगर हमने इसको सिर्फ ले लिया, यहाँ पर हमने अगर इन दोनों को ले लिया तो क्या हो जाएगा 38, 83। इस तरह से आप और भी डिजिट और भी ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। फिर अब आपका आता है 3 अंकों की संख्या। हमने इस्तेमाल यही वाले अंक करने हैं बेटा, इसके अलावा हम दूसरे अंकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 अंकों के लिए आप इन 3 को पहले ले लीजिए 357, और फिर उसके बाद 753, फिर और क्या हो सकता है 573, फिर और देखिए 537। इस तरह से आप अपना कोई भी फेवरेट डिजिट बना सकते हैं। अभी तो हमने 8 का इस्तेमाल भी नहीं किया, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी ऐसी डिजिट्स बन जाएंगी। अब इसके बाद आपका है 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों में हम इन चारों को एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले आप इन चारों को एक साथ ले लीजिए 3578, फिर 5785, इसी तरह से 7857। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आप अलग अलग डिजिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपकी कलात्मक शक्ति है कि आप कितने और कैसे डिजिट्स, आपको कौन से डिजिट्स आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, वो रोटेशन होगा, सेम डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद देखिए बूझो तो जाने आपसे पहेली पूछी जा रही है, जिसमें आपको 5 को दहाई के स्थान से तो हिलाना नहीं है। और आपको संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 9 तक, जिसमें से 5 तो यहाँ पर आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। कोई भी संख्या आप दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे हमने इकाई पर 7 और 5 तो दहाई पर रहेगा, सैकड़े पर 9 और 2000 के स्थान पर रखा, तो ये बन गया 2957। तो यहाँ हमने संख्या लिख दी। इसी तरह से अगर हम यहाँ 1 लगा दें, यहाँ 4 लगा दें, यहाँ 9 लगा दें तो क्या बन जाएगा 1459। अगर हमने यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ 9 लगा दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, इस तरह से यहाँ हमारे पास बन जाएगा 1459। उसके अलावा भी आप यहाँ पर कोई भी अपनी जो संख्याएं हैं वो डालना चाहते हैं वो डालेंगे, लेकिन इकाई के स्थान पर 5 ज़रूर रहेगा। और आप इस तरह से अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलिए और देखिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको रिपीट नहीं करनी है, कोई भी संख्या 2 बार नहीं डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया और आप इसे मज़े करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपना काम समय पर पूरा करेंगे और अपनी मैम के पास भिजवाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।